क्या बिहार में शराबबंदी हटा देनी चाहिए? जिस बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, वहां पर शराबबंदी जैसे कानून का फायदा क्या है? नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार तक ने लगातार शराबबंदी हटाने को लेकर चर्चा की। हम लगातार ये कहते हैं कि शराबबंदी नीतीश सरकार का लिया हुआ एक ऐसा फैसला है जिससे बिहार को नुकसान ज्यादा हुआ है और फायदा कम। फायदा उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन नुकसान इस कदर है कि अगर आप गिनना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाए। बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू। अगर आप 2015 के सरकार के रेवेन्यू को देखें तो हर साल 4,000 करोड़ के आसपास आमदनी उन्हें शराब से होती थी। शराब बेचकर सरकार 4,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तौर पर लाती थी। अब इसे बीते हुए 8 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। हर साल जिन स्टेट में शराबबंदी कानून लागू नहीं है, या यूँ कहें कि शराब की बिक्री जारी है, वहाँ शराब की बिक्री हर साल एक रेट से बढ़ती भी है। लेकिन औसतन अगर आप 4,000 करोड़ के हिसाब से ही देखें तो 8 साल में सरकार को 35,000 करोड़ के आसपास राजस्व का घाटा है। इतना ही नहीं, अवैध शराब बिक्री का एक तंत्र भी बिहार में शुरू हो गया है। ये तंत्र ऐसा है कि आपको घर तक शराब की डिलीवरी कर सकता है। और तो और कई जिलों में आपको ऐसी खबरें आएंगी जहां कच्ची शराब या यूं कहें कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। हर साल छठ से पहले या यूं कहें कि फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले बिहार में शराब की बड़ी खेप पहुंचाई जाती है या जहरीली शराब बनाई जाती है, जिसे पीने से लोगों की मौत हो रही है। इतना ही नहीं, शराबबंदी के कानून में किसी तरीके के मुआवजे का भी प्रावधान नहीं था। यानी कि शराबबंदी से अगर मौत हो जाती है तो परिजनों को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आप सोचिए, जिस शराबबंदी को लागू करने के लिए नीतीश सरकार ने एक अलग विभाग बनाया, मद्य निषेध विभाग, उस पर करोड़ों रुपए का खर्च होता है। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग भी सबसे ज्यादा शराबबंदी को लागू करने के लिए ही तत्पर रहती है। कोर्ट पर भी शराबबंदी कानून की वजह से बहुत ज्यादा लोड है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट ने कई बार तल्ख टिप्पणी की है शराबबंदी कानून को लेकर, लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ कुछ फायदे को गिनाकर नीतीश सरकार इसे जारी रखना चाहती है। गठबंधन में भले ही नीतीश कुमार के साथ कोई भी दल आ जाए, लेकिन वो उस वक्त शराबबंदी की पैरवी कर रही होती है। लेकिन जब विपक्ष में होती है तो वो इस शराबबंदी के नुकसान को गिनाते हुए इसे हटाने की बात करती है। एनडीए के कई घटक दलों ने भी शराबबंदी कानून को हटाने की बात की, लेकिन कोई खुलकर इसके समर्थन में नहीं आया। बिहार में अगर कहें तो शराबबंदी हटाने को लेकर किसी नेता ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई है तो वो कांग्रेस के अजीत शर्मा हैं, जिनका कहना है कि आप बिहार से शराबबंदी कानून को हटाइए और शराब को दोहरे दाम में बेचिए। दूसरे बड़े नेता की बात की जाए तो वो जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी का ये तर्क है कि शराबबंदी कानून लागू होने की वजह से सबसे ज्यादा दलित और पिछड़ी जातियां जेल गई। वहीं तीसरे नेता की बात करें जिन्होंने हाल में ही अपनी पार्टी बनाई है, जनसुराज के प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जैसे ही उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो 24 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि शराबबंदी जारी है और फिर भी शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन बड़ी बात ये कि इन सब के बावजूद सरकार शराबबंदी के पक्ष में है। शराबबंदी कानून जारी रहेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार भी इस पर घिरती जा रही है, उससे तो यही लगता है कि इस कानून की आड़ में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फंसते जा रहे हैं, या यूं कहें कि जेडीयू की किरकिरी जरूर होने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।